आदमी पार्टी छोड़ने वाले 7 बागी सांसदों को बीजेपी में विलय की मंजूरी मिल गई है। राघव चड्ढा समेत 6 बीजेपी सांसदों ने 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए। राज्यसभा सचिवालय ने उन्हें बीजेपी में विलय करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में राज्यसभा सचिवालय से 27 अप्रैल की सुबह अधिसूचना जारी की गई। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसदों ने बीजेपी में विलय किया है, इसलिए यह कदम संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल भी नहीं माना गया है। वहीं आप छोड़ने वाले बागी सांसदों के बीजेपी में विलय की मंजूरी के बाद राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़कर 113 हो जाएगी। बीजेपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्यसभा में उसने इतना बड़ा आंकड़ा छुआ है। 24 अप्रैल को राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी छोड़ने और 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में विलय करने का ऐलान किया था। इन सांसदों ने राज्यसभा को एक पत्र लिखकर बीजेपी में विलय की मंजूरी मांगी थी। ऐसे में राज्यसभा सचिवालय से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यसभा के 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी तब छोड़ी है जब अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। आप छोड़ने वाले सभी 7 सांसद पंजाब से ही आते हैं। राज्यसभा में अभी तक आपके 10 सांसद थे, जो अब केवल 3 रह गए हैं। राघव चड्ढा के अलावा बीजेपी में जाने वालों में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, राज्यसभा में पार्टी उपनेता अशोक मित्तल, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। वहीं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने और अन्य सांसदों के आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के कई कारण भी बताए हैं। उन्होंने आप छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के बाद अपना पहला वीडियो जारी किया है। उन्होंने क्या कहा है, ये सुनिए। आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं। दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं। और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 एमपीज ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे।